जो एआई मोबिलिटी, एआर, वीआर, मिक्स्ड रियलिटी हमने बताया है। उसके बाद 15 जून को बाल्टिक्स एंड नॉर्डिक्स की है, ठीक है? फिर सिक्योरिटी लॉज़ एंड रेगुलेशंस की 21 अक्टूबर की है। तो ये एक सीरीज़ है और इसके अंदर जो जो बताने का मकसद है वो ये है कि कीनोट स्पीकर्स जो हैं वो बड़े अच्छे नाम हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस है, डांस्के बैंक है जो यूरोप का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है, ठीक है? और इसके अंदर जो है वो कॉग्निजेंट सॉफ्टविजन है, ये बहुत अच्छी और बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। और इसके अंदर डिफरेंट जो आर्टिफिशियल रियलिटी हो गई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गई या वर्चुअल रियलिटी हो गई या फिर स्मार्ट सिटीज़ हो गई। क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ जैसा कि हम लोग वो बताते रहते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 से इंडस्ट्री 5.0 की तरफ जो है वो एक पैराडाइम शिफ्ट हो रही है ग्रेजुअली। तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं शारिक हाशमी सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम जो मैं भी हूँ। और मेरा जो टॉपिक है वो बड़ा यूनिक है और हम लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट इज़ मोबिलिटी एंड स्मार्ट सिटीज़, ठीक है? स्मार्ट सिटीज़ किस तरीके से बनाई जा सकती हैं, इसमें कार्बन फुटप्रिंट्स को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है और उसके अलावा जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, जिसके अंदर जो है वो हम इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के बाद जो हमारा एक जो सबसे बड़ा जो मैटर है क्लाइमेट चेंज का, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो बेनिफिट्स हैं, ये दे दे विल बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस और इसके अंदर बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, जो पार्टनर्स हैं, मीडिया पार्टनर्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ठीक है? ये यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे होंगे और ज़्यादातर जो पार्टनर्स हैं, वो इंडस्ट्री 4.0 एप्लीकेशंस के हैं, उसमें क्वाइन कोडेक्स भी है, ठीक है? डैन इंस्टीट्यूट भी है, हमारे पास फिनटेक बज़ भी है, आइसो होल्डर भी है। तो इस तरह के बहुत अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े पार्टनर्स इनके साथ हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी अच्छे-अच्छे हैं इनके साथ। तो द पॉइंट इज़ इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 5.0 एप्लीकेशंस उनकी जो पैराडाइम शिफ्ट हो रही है, इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो हम यहाँ पर शेयर करेंगे और ये 16th ऑफ मार्च को ये इवेंट है और ऑनलाइन इवेंट है और इसका जो भी सेंट्रल यूरोपियन टाइम के साथ जो है वो एप्रोक्सिमेटली जो टाइम मेरा है वो 11:40 और 12:30 के बीच में जो है वो हमारा सेंट्रल यूरोपियन टाइम के हिसाब से हमारा पैनल डिस्कशन है जिसमें ZXC ecosystem is a part of it. So this is the first thing I would like to discuss कि ये एक पार्टिसिपेशन है, यूनिक किस्म की पार्टिसिपेशन है रिगार्डिंग द स्मार्ट सिटीज। और इसके बाद अब हम आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है और वो है हमारी सबसे पहली चीज़ जो कोर मेंबर्स का हमने एक डिसाइड किया था एक 3% इक्विटी का, मगर हम वहाँ तक पहुँच कैसे रहे हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं दोबारा उस प्रेज़ेंटेशन की तरफ जाता हूँ कि हमने जो प्रेज़ेंटेशन पहले से दी हुई थी और उसके अंदर ये बताया हुआ भी था और ये अभी बहुत सारे लोगों के पास भी है कि S1 SEC फाइलिंग आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ यूएसडी 1 बिलियन वे ऑफ फंडिंग एंड ज़ेडएफएल एसेट्स। ये डिफरेंट जो इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्क हैं, डिफरेंट जो हमारे कैसे रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम्स हैं, उनको मिलाकर जो एक मॉडल बनाया गया था और इसके ऊपर हम बहुत सारे टेक्निकल सेशन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है? और उसमें डिटेल में बता भी चुके हैं कि कैसे इस स्टेज तक पहुँचा जा सकता है। तो ग्रेजुअली थोड़ा-सा जो है वो अ, सूनर और लेटर की स्टेजेस आती हैं मगर क्रिप्टो इज़ वेरी वोलेटाइल, ठीक है? और स्पेसिफिकली अगर हम ब्लॉकचेन या डिजिटल एसेट्स के बारे में बात करें तो किसी वक़्त भी जो है वो बहुत बड़ा बूम भी आ सकता है और किसी वक़्त भी जो है वो ड्रॉप भी आ सकता है। और ये करंटली आप लोगों ने इसको नोटिस भी किया होगा द होल मार्केट वेंट डाउन अप्रॉक्सिमेटली 25 टू 30% जो 25 से 30% का डाउनफॉल आया है इन द लास्ट 3-4 डेज़। तो सिर्फ़ 1-2 स्टेटमेंट्स या 1-2 रेगुलेशंस की वजह से जो है वो 25 to 30% ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स एज़ वेल एज़ डिजिटल एसेट्स मार्केट्स डाउनफॉल आया। और ये मतलब जो हमारे डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो की मार्केट है उसमें कुछ ज़्यादा ही होता है और जो मतलब अपवर्ड्स जाती है मार्केट वो भी तेज़ी से जाती है, डाउनवर्ड्स आती है तो वो भी तेज़ी से आती है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, नो नो इश्यूज़। मगर हम यहाँ पे एक कंसोर्शियम के उसमें या एक जो है वो डिटेल्ड इकोसिस्टम द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड के उसमें जो है वो हम अपनी एस वन फाइलिंग के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे क्या कहते हैं बेनिफिट्स हैं विद इन द इकोसिस्टम रिगार्डिंग रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो किस तरीके से हो सकती हैं वो भी हम अभी अगली स्लाइड में बताएंगे। अगली जो हमारा ऑलरेडी एक टॉपिक पहले भी डिस्कस हुआ है। तो जेडएक्सी एक्सचेंज एक अपनी एस वन फाइलिंग करने जा रहा है $150 मिलियन के हिसाब से और दैट इज ओनली अ 15% शेयर होल्डिंग विद अवर दिस जेडएक्सी एसेट्स कह लें या फिर जो है वो हमारे पूरे आईपीओ इकोसिस्टम के अंदर जो है उसमें आईपीओ की जो वर्थ है वो $150 मिलियन है जो 15% स्टेक जेडएक्सी
डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। तो ये तो थी चीज़, जो पहली चीज़ थी। इसके बाद हमारा जो अगली डिस्कशन है, वो ये है कि ये तो हमने बताया कि इस स्टेज तक हम कैसे पहुँच सकते हैं और क्या-क्या डिफरेंट स्ट्रीम्स हो सकती हैं और किन तरीकों से, और जो-जो चीज़ ऐड होती जा रही है। मतलब ये जो अभी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये आप ये मत समझिएगा कि इसमें जो है वो हमने सिर्फ़ जो है वो एक पार्टिसिपेशन हो गई, उसके बाद जो है मैटर क्लोज़ हो गया, नो। स्मार्ट सिटीज़ इज़ अ फ्यूचर, और ये अब इस पे बहुत ही बड़ी-बड़ी जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं और बहुत बड़ी-बड़ी, मतलब मैं ये कहूँगा कि जो टॉप वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिकली हम वी आर टॉकिंग अबाउट जी7 कंट्रीज़, जिसके अंदर इंडिया भी आता है, और स्मार्ट सिटीज़ पे इसमें वर्किंग हो रही है, ठीक है? मतलब जर्मनी हो गया, साउथ कोरिया में बाकायदा स्मार्ट सिटी की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। तो ये जो एडॉप्शन है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ की एडॉप्शन, जो मैंने पैराडाइम शिफ्ट बताई फ्रॉम इंडस्ट्री 4.0 से 5.0, उसमें भी जो है वो समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपनी कैपेसिटी को देखते हुए ज़ेडएक्सी इज़ पार्टिसिपेटिंग, दे विल पार्टिसिपेट। तो जहाँ-जहाँ पे न्यू और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री 4.0, जहाँ पे ब्लॉकचेन, यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी, वो दे विल बी अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस का जो ऑपरेशन है वो तो हो ही रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है? उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ का और कैसे-कैसे हो सकती है टू रिड्यूस दिस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट ऑन आवर ह्यूमैनिटी, ये पूरी इंसानियत के लिए है। क्यों जहाँ-जहाँ पे भी हो सकता है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अब इसके अंदर जो हमने एक ये 3000% ग्रोथ का जो 30x का हमने बताया था, इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये हम लोग ऑलरेडी अचीव भी कर चुके हैं विद लिस्ट इकोसिस्टम। और मैं इसमें जो है बस ये बताऊँगा कि आईटी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सबको पता है, सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज एंड फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज एंड फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज़्ड बैंक। ये इनिशियल पार्ट था जिसके ऊपर होते हुए हमने पूरा अपना रोड मैप डिज़ाइन किया था। रोड मैप के अंदर डेरिवेटिव्स की भी मार्केट है, फ्यूचर्स भी हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है? उनसे हमने एक एक वैल्यूएशन अचीव करनी है। मतलब इस वक़्त जो है वो बहुत सारे ऐसे भी मार्केट्स हैं और बहुत सारी ऐसी भी नीश मार्केट्स हैं, जिनको अभी हमने टच किया भी नहीं है और ग्रेजुअली हम टच करने जा रहे हैं, ठीक है? तो वो अभी इसमें ऐड नहीं है। इसके अलावा जो हमने कंसेंसस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसका हम पार्ट बने, दे दे आर वेरी लुक्रेटिव प्रोजेक्ट्स एज़ वेल, ठीक है? वैलिडेशन नोट्स और वैलिडेशन प्रोग्राम्स आगे बहुत ही बड़ी वैल्यू ऐड करेंगे, और मतलब किसी भी इकोसिस्टम के लिए, ये सिर्फ़ हमारा इकोसिस्टम नहीं है, किसी भी इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करेंगे। तो वो हम हर लिहाज से अपनी फुल कैपेसिटी के साथ, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है उसको एडॉप्ट करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं कि एक ग्राफ दिया जाता है, और ये हमारे इसी उसका पार्ट भी था। ये 2019 का एक ग्राफ दिया था हमने, और जो जो जैस जी अपनी प्रेज़ेंटेशन में बताते भी हैं कि मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टर थे या जो इनिशियल एडॉप्टर्स थे, तो उन्होंने किस तरीके से चीज़ें अचीव करी। यानी $100 की इन्वेस्टमेंट जिन्होंने करी होगी, नेटफ्लिक्स में अर्ली स्टेजेस में उन्होंने 3867 बनाया, और ये तो सिर्फ़ इसकी है। मतलब मगर अगर हम इस डोमेन की बात करें, जो डिजिटल एसेट्स का डोमेन है, जिसमें ब्लॉकचेन एसेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें $100 की इन्वेस्टमेंट जिसने आज से 1 साल पहले की थी, वो दैट इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली 10 टाइम्स टू 20 टाइम्स ऑलरेडी, ठीक है? जहाँ तक ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम की बात है, वी वर ऑलवेज़ फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब बन जाएगी, टेक्नोलॉजी जब क्रिएट हो जाएगी, आपका पूरा रोड मैप और इकोसिस्टम जो है वो जनरेशन के मोड में आ जाएगा। तो जो उसका फ्यूल है, जो ज़ेडएफएल है, उसकी वैल्यू प्रोपोज़िशन अप्रॉक्सिमेटली खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है? और वो क्योंकि एक सेल्फ जनरेटेड सिस्टम है ये, इसमें किसी भी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज़ होने की वजह से किसी भी सेंट्रलाइज़्ड अथॉरिटी का या कंपनी का कोई उसमें जो है वो क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस नहीं होता है, और ये सबको पता है। और मतलब बिटकॉइन से लेके किसी भी डिजिटल एसेट में चले जाएँ, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही हाई लेवल की मैनिपुलेशन हो जाए, जो कि कुछ एसेट्स में पहले हुई भी थी, बट दे हैव बीन ब्लॉक्ड। द सेम थिंग हैपेंड विद द बिटमैक्स। बिटमैक्स के साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ था, तो उनको भी जो है वो एसईसी से रेगुलेशन आ गई। उसके बाद जो है वो रिपल को भी एसईसी से रेगुलेशन आ गई। तो ये आई मीन दे आर प्लेयर्स ऑलरेडी इन्वॉल्वड, द रेगुलेटर्स आर देयर, बट द पॉइंट इज़ टू कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, ओके। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे विद इन द इकोसिस्टम जितनी भी चीजें हो सकती हैं, उसका जो फ्यूल है, जो ज़ेडएफएल, और इकोसिस्टम की जो अपनी वर्थ है, उसकी वैल्यू प्रोपोज़िशन बढ़ाने के लिए विद इन द इकोसिस्टम जितनी चीज़ें फ्यूचर में ऐड हो सकती हैं, जितनी चीज़ें कर कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, और उसी पे हमारा फ़ोकस है, और उसी के लिए हम डिफरेंट पार्टिसिपेशन जो है वो हमारी प्लेटफ़ॉर्म से हो रही है, ताकि हम एक
अच्छी वैल्यू प्रोपोज़िशन अपने पूरे इकोसिस्टम की बना सकें। तो दैट वाज़ इट। और दूसरा जो है वो अब हम इससे इन सारी चीज़ों से कि हम ये तो बता दिए कि हम पहुँच कहाँ पे रहे हैं और क्या हमारा एक विज़न है जिसको हम लेकर चल रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। यानी अब तो यानी कि 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो है जो 4th आईआर कहते हैं, 5th आईआर की तरफ भी जो है वो हम बढ़ रहे हैं और मतलब ग्रेजुअली जो है वो ज़ेडएक्सी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदिन ओन कैपेसिटी उसका पार्ट भी बनने जा रहा है। तो अब हमारे कोर मेंबर्स के लिए इसके अंदर क्या है? कोर मेंबर्स को हमने 3% इक्विटी जो कि प्रोपोर्शनली डिवाइड होगी, ठीक है? जो कोर मेंबर्स का जितनी भी पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे आप डेट पे मत जाइएगा, डेट जो है वो मार्च 31st कर दी गई है, ठीक है? मार्च 31st की जो डेडलाइन है और उसमें जो भी टर्म्स हैं वो हमारे जैस जी पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो अब इसके अंदर जो 3% इक्विटी 150 मिलियन की प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से जो है वो हमने बनाई थी, सही है? वो हमारी बनी थी 30 मिलियन, ठीक है? 30 मिलियन की जो 3% की इक्विटी प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रही थी, जो 15% स्टेक था, वो हमारा डिवाइड होने जा रहा था और उसके बाद जो है वो इसमें अब 120 कोर मेंबर्स को मिलेगा क्या? 120 कोर मेंबर्स को ईच मेंबर $250,000 जो है वो मिलेंगे। और वो मिलने के बाद जो $250,000 है दैट इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखें तो ये बनता है अराउंड 175 मिलियन रुपीज़ यानी 1 करोड़ 75 लाख रुपए के करीब जो है ये तकरीबन बनता है इफ यू डू द मैथ्स। तो अप्रॉक्सिमेटली 1 करोड़ 75 लाख, 1 करोड़ 80 लाख और पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम इसको देखें तो ये तकरीबन जो है वो साढ़े 3 से पौने 4 करोड़ के करीब का एक अमाउंट बनता है। अच्छा ये अब एक जो वैल्यू प्रोपोज़िशन है ये तो निकाल ली गई है। मतलब ये 30 मिलियन से 45 मिलियन तक की एक वैल्यू प्रोपोज़िशन है। क्योंकि ये यहाँ पे जो फिगर है 30 मिलियन ये 2% स्टेक का है। 1% स्टेक एक एडिशनल वैल्यू है जो कि बनाई गई है इसी 3% स्टेक के अंदर और ये 120 कोर मेंबर्स के अंदर ही डिवाइड होगी। सही है? अब इसके अंदर जो $250,000 है उसकी अचीवमेंट जो है वो जो उसका जो क्राइटेरिया है, उसके जो स्टेप्स हैं, उसके जो नॉर्म्स हैं, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो ऑलरेडी डिफाइन किए जा चुके हैं। मगर उसको अचीव करने के लिए यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम, आपके लीडर्स, आपका यहाँ की इवन मैं, हम लोग भी जो है वो अवेलेबल हैं। जहाँ पे भी जो भी मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पे भी जो भी एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, वी विल बी अ पार्ट ऑफ इट। तो इस तरीके से अगर एक इकोसिस्टम जो कि एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखता है, मैं अपने ये मतलब जो भी हमारे कोर मेंबर्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और जो ऑलरेडी जो है वो रीच कर चुके हैं इस टारगेट को, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ और ये मैं उनको हम्बली एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर जो है, वो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है और वो एक बहुत इनोवेटिव किस्म का कॉन्सेप्ट है और यही द नेक्स्ट वर्ल्ड इज़ देयर, ओके? यही एडॉप्शन होने जा रही है और इससे रिलेटेड अब तो डिफरेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज़ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? और वी आर फीलिंग वेरी लकी कि हम लोग जो है इसका ऑलरेडी 3 या 4 साल पहले ही पार्ट बन चुके हैं और विदिन ज़ेडएक्सी एसेट्स 1 साल पहले इसका पार्ट बन चुके हैं। तो हम जो है वो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हुए जो जिसके अंदर आईपीओ भी आ रहा है, जिसके अंदर जो है वो इंडस्ट्री 4.0 एप्लीकेशंस और अब इंडस्ट्री 5.0 एप्लीकेशंस आ रही हैं, ठीक है? तो अगर हम इसको अपना टारगेट अचीव करने के लिए टारगेट मतलब लुक्रेटिव पार्ट ये है कि आप सिर्फ इसको फाइनेंशियली या मॉनेटरी मत देखें। आप इसको टेक्नोलॉजी या टेक्निकल पार्ट के हिसाब से भी देखें कि हम टेक्नोलॉजी को किस हिसाब से जो है वो एडॉप्ट करते हुए हम कितनी सारी चीज़ें या फैसिलिटीज़ इनफैक्ट इवन एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है कि क्लाइमेट चेंज को या कार्बन फुटप्रिंट्स को हम रिड्यूस करने के लिए कितनी एफर्ट कर रहे हैं इस वक़्त, ठीक है? और 0.0001% भी अगर ज़ेडएक्सी का कोई पार्ट इसमें हो जाता है और ज़ेडएक्सी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, तो इनका कितना बड़ा योगदान होगा, कितनी बड़ी कुर्बानी होगी कि हम लोगों ने ये काम किया है। तो इसकी मॉनेटरी जो चीज़ें हैं उसको भी हटाते हुए, एक सिंपल क्राइटेरिया है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग किस तरीके से जो आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को एडॉप्ट करने जा रहे हैं, जिससे पूरी इंसानियत को या पूरी ह्यूमैनिटी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज या एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो दिस इज़ द ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम इक्विटी वैल्यूएशन प्रोसेस, ठीक है? 3% इक्विटी व्हिच इज़ इक्वल टू 45 मिलियन, 30 मिलियन का यहाँ पे फिगर शो हो रहा है, ठीक है? और वो 2 प्लस 1% इक्विटी है, तो दैट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनली जिसकी जो भी एफर्ट होगी, जिसका जो भी पार्ट होगा वो प्रोपोर्शनली डिवाइड होगा। इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एक पूरा का यूनिक किस्म का जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है? उसमें अप्रॉक्सिमेटली अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है तो $250,000 व्हिच इज़ इक्वल टू 1 करोड़ 75 लाख टू 1 करोड़ 80 लाख रुपीस इंडियन और
3 करोड़ 75 लाख रुपीस अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी। इसके बराबर का एक अमाउंट है जो लेट अस ग्रो टुगेदर की बुनियाद पर पूरा ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम जो खुद अचीव करने जा रहा है, वही अपने जो आईपीओ होल्डर्स हैं उनमें डिवाइड करने जा रहा है और उसी तरीके से जो कोर मेंबर्स हैं क्योंकि दे आर आवर अर्ली प्रोग्राम होल्डर्स और अर्ली अडॉप्टर्स उनका बहुत बड़ा स्टेक है हमारे साथ, तो वो उनके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है। तो दिस वाज़ अ टेक्निकल सेशन। इससे रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो प्लीज आस्क बाय चैट। I will try my level best to reply it accordingly. So thank you very much and I wish you all the best to all ZXians. Over to you, Naveen Sharma ji. Thank you.